हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर मार्केट में जो अपडेट निकल के आई है, साथ ही साथ ब्रोकरेज की तरफ से जो अपडेट निकल के आई है, वो काफ़ी चौंका देने वाली रहेगी, जिससे आने वाले मंडे सेशन को लेकर काफ़ी इंपोर्टेंस भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे कल देखने को मिला था कि कल मार्केट क्लोज था मुहर्रम के वजह से। तो फिलहाल अब जो मंडे सेशन रहने वाला है वो किस प्रकार इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और साथ ही अभी आने वाले कंपनी के जो नंबर रहेंगे Q1 के, तो उसमें इस कंपनी के क्या व्यू रह सकते हैं एक्सपर्ट के मुताबिक, और आगे कंपनी का क्या फ्यूचर इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है एक्चुअल में, तो वो भी हम चेकआउट करने वाले हैं। और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये सब चीज़ें होने वाली है, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। आज की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए, सॉरी, लास्ट सेशन की क्लोजिंग पर अगर बात करें तो 41.58 के ऊपर कंपनी की क्लोजिंग थी। साथ ही साथ पिछले 5 सेशन में भी अगर देखा जाए तो एवरेज गिरावट आपको नज़र आएगी, 1 मंथ में आपको एवरेज रिकवरी देखने को मिलेगी। 6 महीने में एवरेज एक अच्छी रिकवरी नज़र आएगी, तो 1 ईयर में एवरेज आपको गिरावट नज़र आने वाली है। तो ओवरऑल कंपनी की तरफ से अगर देखा जाए तो कंपनी के व्यू काफ़ी कमज़ोर भी देखने को मिल रहे हैं। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता ने ओला की बिक्री में उछाल लाया, लेकिन कंपनी को अभी काफ़ी सुधार करना बाकी है। कुछ यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल्स निकल के आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली देखने को मिला कि ओला इलेक्ट्रिक ने वित्त वर्ष 26 के लिए 3000 से लेकर 3200 करोड़ के राजस्व का अनुमान लगाया, लेकिन वर्ष के अंत में उसका राजस्व 2253 करोड़ रुपए रहा, जो कंपनी ने 3,25,000 से लेकर 3,75,000 इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री का अनुमान भी लगाया, लेकिन उसमें भी 1,74,000 से कम यूनिट कंपनी ने बेची। तो यहाँ पे कंपनी जिस लगातार राह में बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छी तो देखने को मिल रही है, क्योंकि बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता ने कंपनी ने जून तिमाही के लिए 40,000 से 45,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान लगाया, और वाहन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक ने इस तिमाही में अब तक 40,540 स्कूटर बेचे, जो कंपनी अपने अनुमान को पूरा करने या उससे आगे निकलने की राह पर भी नजर आई। अब यहाँ पे एक्सपर्ट की जो राय निकल के आ रही है, इसमें यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक, M&N और टाटा मोटर्स पीवी, एलएनटीटी और आईसीटीसी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आ रही है। लार्सन ट्रबो पर भी कंपनी की तरफ जो एक्सपर्ट की राय है वो निकल के आई है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर निकल के आने वाली अपडेट है, तो इसमें यहाँ पे जो ब्रोकरेज एक्सपर्ट है, सचिन जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि वर्तमान शेयर में अभी वेटिंग का टाइम है, होल्डिंग का टाइम है, क्योंकि वर्तमान में शेयर बाजार गिरावट से तेजी की ओर रुझान जारी है, और 40 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। यदि शेयर की कीमत 40 रुपए से नीचे गिरती है तो उसमें गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। तो ये एक्सपर्ट की तरफ कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से निकल के आ रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट ने इस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छी अपडेट के तौर पर देखने को मिला। अब इसी के अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी में लास्ट सेशन पर 3.17% की गिरावट भी हमें नोटिस की थी, और वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट 8 करोड़ की देखने को आपको नजर आई थी। 8 करोड़ की वॉल्यूम रही, जिसमें से लगभग 28% की डिलीवरी निवेशकों ने ली। 1 मंथ का परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर नजर आया। बट बट यहाँ पे जो एसएम इंडिकेटर्स के लिए अगर अगर बात की जाए तो एसएम इंडिकेटर्स में अभी के टाइम खासकर 5 दिन के मूविंग एवरेज से 10 दिन, 20 दिन के और 100 दिन की मूविंग एवरेज 200 दिन में, इनमें काफ़ी बड़ा अंतर निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 और 10 और 20 इन मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार कर रहा है, बाकी 50, 100 और 200 दिन इन 3 मूविंग एवरेज से ऊपर भी कारोबार कर रहा है। और रिसेंटली टेक्निकली व्यू अगर देखा जाए तो कंपनी के लिए टेक्निकली व्यू आगे के लिए काफ़ी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आने वाले कुछ 1 या 2 सेशन के अंदर यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बनने वाला है, क्योंकि रेड जो लाइन है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज को दर्शा रही है, जबकि ग्रीन जो लाइन है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को दर्शा रही है, जिससे ये पता चलता है कि जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को यहाँ से क्रॉस करके जब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एक अच्छा गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा, जिससे काफ़ी रिवर्सल के चांसेस भी यहाँ पे इम्प्रूव होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम में भी कहीं ना कहीं सुधार की आशंकाएं नजर आ सकती है। अब इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि कंपनी के एएसएम अपडेट को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। तो कंपनी एएसएम एलटी वाली स्टेज में अभी भी यहाँ पे चल रही है, तो कंपनी के ऊपर अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी दोनों की निगाहें भी बनी हुई है, क्योंकि कंपनी में लगातार लास्ट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले।
और रही बात दोस्तों कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन की, तो कंपनी का ऐसा लास्ट टाइम का हिस्ट्री देखने को भी मिल नहीं रहा है। तो कंपनी ये सब स्टेज में कब तक निकल के आती है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो कंपनी पिछले लगातार जो क्वार्टरली नंबर देखने को मिले हैं, तो उसमें कहीं न कहीं जो ईपीएस है, वो एवरेज अगर देखा जाए तो स्क्रैप बेसिस पर 0 ही देखने को नज़र आया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी निकल के आई थी, जिसमें क्वार्टरली नंबर कंपनी के क्वार्टरली नंबर में कंपनी का जो लॉस था, वो बढ़ता हुआ नज़र आया था। क्योंकि कंपनी में जहाँ 487 करोड़ का लॉस चल रहा था, वहाँ पे बढ़कर 500 करोड़ तक का लॉस होता हुआ नज़र आया था। सबसे वीक पॉइंट ये निकल के आई कि कंपनी की सेल काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए नज़र आई, कंपनी के खर्चे जो थे, वो कंट्रोल से बाहर नज़र आए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 106% नेगेटिव जा चुका है, और अदर इनकम कंपनी को 39 करोड़ रही है। बाकी कंपनी के उतार-चढ़ाव अगर देखा जाए तो उसमें आपको इक्विटी पर रिटर्न काफ़ी नेगेटिव नज़र आएगा, रिटर्न अगर काफ़ी नज़र आएगा, नेगेटिव जो रहेगा, और प्रॉफिट ग्रोथ में रिकवरी रिसेंटली नज़र आई है, पर सेल्स काफ़ी नेगेटिव जा चुकी है। साथ ही साथ इन्वेस्टर होल्डिंग अगर देखी जाए तो इन्वेस्टर होल्डिंग में सबसे वीक पॉइंट ये निकल के आता है कि कंपनी के प्रमोटर भागते हुए नज़र आए। पर हाँ, गौर करने वाली बात ये निकल के आई कि एफआई और डीआई ने कंपनी के लिए कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी लेके आने का काम किया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। बाकी पब्लिक भी यहाँ पे भागती हुई नज़र आ रही है। अदर इन्वेस्टर की होल्डिंग में भी यहाँ पे गिरावट नज़र आई। तो ओवरऑल जो डेटा निकल के आया है, वो काफ़ी ज़्यादा जून तिमाही के लिए, यहाँ पे जून महीने के लिए जो निकल के आया है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकल के आया है। तो आने वाले टाइम के जो आंकड़े हैं, वो कहीं न कहीं नंबर्स में इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, और हालात बद से बदतर होते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि अभी कंपनी लगातार अपने चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अच्छा कर रही है। हालाँकि कंपनी का जो कैश फ्लो है, उसमें भी अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि कंपनी की जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, जो 775 करोड़ तक रहने वाली है। बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट में अभी के टाइम कंपनी का कर्ज घटता हुआ नजर आए, जहां मार्च 2025 के दौरान 3556 करोड़ का कर्ज था, वो घटकर यहाँ पे 2763 करोड़ तक देखने को मिला, जो काफी इंपोर्टेंट भी रहने वाला है। कंपनी के टोटल असेट्स अभी के टाइम गिरते हुए जरूर नजर आए, 7788 करोड़ तक के। पर यहाँ पे कंपनी का इक्विटी कैपिटल में कोई बदलाव देखने को मिला नहीं पिछले 2 सालों के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी कंपनी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कंपनी के कंपैरिजन में यहाँ पे बजाज ऑटो, आइसर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पे कंपनी को अगर किसी कंपनी से अगर यहाँ पे कॉम्पिटिटर अगर बनना है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी को अगर यहाँ पे कंपनी बीट करती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी आगे चलकर मार्केट में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लेके नजर आ सकती है। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले, या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।